नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा 2017 जून का हिंदी द्वितीय पेपर देखेंगे। इसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन होंगे, जिसका 100 मार्क्स होंगे। आप सभी को पता है, पहले 2 पेपर कराती थी यूजीसी, 50 मार्क्स का एक और 75 मार्क्स का एक। 2 पेपर होते थे और पहला 50 मार्क्स का होता था, जिसमें 60 क्वेश्चन होते थे, उसमें 50 करने होते थे। देखिए, अब देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। विश्लेषण पूरा देखना है, विश्लेषण करना है इसका। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ण वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है बी, मूर्ध। मूर्ध। व्याख्या, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर कंठ से क ख ग घ ङ, तालों से तालु च छ ज झ य ङ य श। मूर्धन्य, तालु के मूर्धाभाग से ट ठ ड ढ न श। दंत्य, दांतों के मूल से त थ द ध। वर्ष, दंत मूल से न स र ल। ओष्ठ, प फ ब भ म। दंतोष्ठ, निचले होठों और ऊपर के दांतों से व फ। स्वर तंत्रीय, काकल्य क। आगे है, आगमन वे पुराणों पंडित मान बहंती पक्क सिरिफल अली अ जिम आहेरित भमयंती। ये वाक्य पंक्तियां किसकी है? तो ये है कणप्पा की। सरहप्पा, डोंबिपा, कुक्करिप्पा का नहीं है, कणप्पा का है। चलो देख लेते हैं आगे। आगमन वे अ पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरिफल अली अ जिम आहेरित भ्रमंती। कणप्पा। गंगा जमुना माजे बहरे नाई तेहि बुडिली मातंगी योया लिए पार करई। डोबिपा। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही परवेश। आगे है, तहि वत चित्त विसाम करु सरेहे कहिया उवेश। सरहप्पा। ससुरी नींद गले बहुड़ी जागा कानेट चोर नीलका गई माग। दिवस ही बहुणी काढ़ी डरे बाहु बाहा। रति भैले कामरु जा। ये है कुकरिपा की। आगे है, सूर समाना चंद में दुहूं किया घर एक। मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इस पंक्ति के रचनाकार डी कबीरदास है। तुलसीदास, दादू और सुंदरदास नहीं है। आगे देखते हैं व्याख्या। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक। मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। कबीरदास। निगमन अगमन साहब सुगम राम सांचिली चाह। अम्बो असन असलोकियत सुलभ सबहि जग माह। तुलसीदास। उसके बाद है, असत मिलई अंतर पड़ई भाव भगति रस जाई। सात मिलई सुख उपजाई आनंद नवाई। ये किसकी है? दादू दयाल की। आगे है, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। सुंदरदास। आगे है, अद्वैतवाद के प्रणेता है
अद्वैतवाद के प्रणेता है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुचार्य और रामानंद नहीं है। इनके कौन से देख लेंगे। दर्शन प्रेरणाता संप्रदाय, दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद का है मध्वाचार्य, ब्राह्मण संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। विशिष्ट द्वैतवाद का है रामानुचार्य, श्री संप्रदाय। शुद्धा द्वैतवाद का वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैत का वाद का है निम्बकाचार्य, सनकादि संप्रदाय। शुद्ध द्वैतवाद का है विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय। नोट में क्या दिया है? हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद के उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया। आगे 5वां है रौजतुल हकायक के रचयिता है, वो है नूर अहमद। शेख नबी, कासिम शाह और उस्मान नहीं है। रौजतुल हकायक इंद्रावती, अनुराग बासुरी। इंद्रावती का 1744 और अनुराग बासुरी का 1764, नूर मोहम्मद। चित्रावली देखिए 1613 में उस्मान। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी। हंस जाहिर 1731 कासिम शाह। नोट में क्या दिया है? नूर मोहम्मद की रौजतुल हकायक नाम ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। पूरा प्रेम काव्य, प्रेम भक्ति काव्य पूरा अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? वीर काव्य की रचना भी किसने की है? पद्माकर ने। देखिए क्या है व्याख्या। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने किया है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ है हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुद्धावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जहा प्रकाश। गाल कवि की सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ है यमुना लहरी, भक्त भावना, रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्शिक। आगे है दूषण दर्पण, राम राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, षटुत वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, द्रग शतक, राम रसायन राम सहाय छंद निरूपण, कवि के काव्य ग्रंथ, वृत्ति तरंगिणी 1816, अलंकार प्रकाश 1648, वाणी भूषण, राम ससाई तथा ककहरा। आगे है सम्मन नीति काव्यकार, कवि के काव्य ग्रंथ है स्फुट दोहा तथा पिंगल काव्यभूषण। 7वां है इनमें से किस कवि ने सत्साई की रचना नहीं की है पूछा है, तो बेनी प्रवीण ने नहीं की है। तो आइए देखते उनका डिटेल जाने। व्याख्या। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817, नाना राव प्रकाश। वरंद की देख लेते हैं। वरंद के काव्य ग्रंथ है 12 मासा 1668, भाव 85 का 1686, नयन 25, 1686, पवन 25, 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमक सत्साई 1706, अलंकार सत्साई, वृंद विनोद सत्साई
उसके बाद रसनिधि का देख लेते हैं। रसनिधि पृथ्वी सिंह इनका असली नाम है, के काव्य ग्रंथ रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित बारामासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल, रसनिधि सत्साई। उसके बाद है भूपति के काव्य ग्रंथ भूपति सत्साई, कंठाभरण तथा रस रत्नाकर। उसके बाद आगे आते हैं, आगे है ब्रह्मदूत के रचनाकार कौन है, तो ये है सत्यनारायण कविरत्न। ब्रह्मदूत ब्रह्मगीत ये बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं, इसके बारे में और एक बार देख लीजिए, आगे दिए होंगे देखेंगे। लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण नहीं है, तो इनके बारे में जानकारियाँ हैं। व्याख्या सत्यनारायण कविरत्न के काव्य ग्रंथ ब्रह्मदूत तथा प्रेमकली है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य ग्रंथ है गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी और कलकाशी विराष्टक ये इनकी रचना है। लाला भगवत के काव्य ग्रंथ वीर छत्रायणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बिन। आगे है राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य ग्रंथ धाराधर धावा 1902, स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912, पूर्ण संग्रह। नोट देखिए, नोट में क्या दिया है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया है। आगे है कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितमानस नहीं है, उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मेकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य हॉरेस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। उसके बाद देख लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे है काम मंगल से मंडित श्रेय सृग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपरोक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं, तो सी श्रद्धा से है। देखिए व्याख्या जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 महाकाव्य 15 सर्ग है। काम मंगल इसमें दिया है ऊपर वाला ही, असफल साधना श्रद्धा में है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पाताल में, पीयूष रोज सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, लज्जा में है। 15 है ना इनका सर्ग, 15 सर्ग में विचार है। इसमें दिया है मधुर क्रीड़ा मिष्ट चिंता, साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास वासना से है। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दुहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। काम में है, काम सर्ग में है। आगे है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्याणा की राजतरंगिणी पर आधारित है, वो है बी विशाखा। राष्ट्रीय जन्मेजय का नागयज्ञ और अजातशत्रु नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रसाद जी के नाटक। देखिए व्याख्या, ये सभी नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद के हैं। विशाखा 1921
नाटक, प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु। विशाखा का कथानक कल्याण की राजतरणी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राजश्री 1915 इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री होयनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। जन्मेजय का नागेर 1926 इसमें परीक्षित तथा प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। उसके बाद अजातशत्रु देखिए, अजातशत्रु 1922 इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशंबी के केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को दिखाया गया है। उसके बाद है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, वो है राजेंद्र यादव। ये बार कैसेट में भी आया था ये क्वेश्चन। भीष्म साहनी की नहीं, कमलेश्वर और रविंद्र कालिया की नहीं है। आगे देख लेते। आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव, जो मनु मंडेरी के हस्बैंड है, ये पति है। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी, गालिब छूटी शराब 2000 रविंद्र कालिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैंने जिया 1952, उसके बाद 92 यादों के चिराग 97 और जलती हुई नदी 1999 कमलेश्वर की है तीनों। मणिकर्णिका के लेखक है तुलसी दास नहीं, तुलसी राम होना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं, धर्मवीर भारती नहीं, सूरजपाल चौहान नहीं है। आगे व्याख्या। सभी रचनाकार दलित आत्मकथाकार है तथा उनकी आत्मकथा निम्नलिखित है। मुर्दहिया 2010 और मणिकर्णिका ये लगा हुआ है। मुर्दहिया नेट के सिलेबस में। मणिकर्णिका ये 2 घाट है बनारस में, यहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं। 2010 में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, एक्सप्लेन करूंगा तो शॉर्ट बता देता हूँ उसके बारे में। तुलसीराम और झूठन 1997, इसका भी 2 पार्ट है झूठन के। ओम प्रकाश वाल्मीकि मेरी पत्नी और भेड़िया, ये पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छा लिखा है। 2009 डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर दलित कवि है। तिरस्कृत 2002, संतप्त 2006 सूरजपाल चौहान की है। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है महाकाल उपन्यास के लेखक देख लेते हैं। यहाँ पे बी है, बी मतलब कौन आते हैं, अमृतलाल नागर। देखिए व्याख्या। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1967, 7 घूंघट वाला मुकड़ा 1968, एकाद नैमिषारण्य 1972, मानसकांश 1972, नाचो बहुत गोपाला 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1978, अग्नि गर्भ 1983, करवट 1985 तथा पीढ़ियां 1990। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात 1951, वट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993, जयशंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़ 1954, सागर लहरे और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, विष और वेश अवेश 1960, अमृता के उपन्यास है बीज, प्रेमचंद के बेटे हैं 1952, नागफणी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, धुआं 1977। कामरेड का कोट कहानी के लेखक है डी संजय। देखिए संजय। कामरेड का कोट 1993, नंगा 2001, भग्नदत्त का हाथी 1988, अखिलेश आदमी नहीं टूटता मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006, ज्ञानरंजन फेस के इधर उधर 1968, यात्रा 1975,
क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977, विनोद कुमार शुक्ला पेड़ पर कमरा 1988। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो देखिए बी है भाण। विषय विषमोषधम, ये सभी नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। विशेष्य विषमोषधम 1876 प्रकाशन वर्ष। नाटक के प्रकार भाण एक पात्रीय नाटक। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 प्रहसन मतलब कॉमेडी। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य या लास्य रूपक। नीलदेवी 1881 गीति रूपक। उसके बाद देखते हैं आगे। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, हरबंशलाल शर्मा और नंदुलाल वाजपेयी इनका नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो देखिए सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन शूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए। शुक्ला हजारी प्रसाद द्विवेदी ऊपर का है, राय रामचंद्र शुक्ला है। अगला है स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास भी दे और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। नंदुलाल वाजपेयी। ओके, आगे है 17वां क्वेश्चन है भारत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? वो है सी भुक्तिवाद। अभिव्यक्ति अनुमिति और उत्पत्तिवाद नहीं है, देख लेते हैं यहाँ। भुक्तिवाद भोगवाद भट्टनायक का संख्या दर्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट वाला पूछा गया था। अभिनव गुप्त भट्ट शंकुक। अनुमितिवाद भट्ट शंकुक न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद और आरोपवाद भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त शैव दर्शन। ध्यान से देखिए, एक बार रिपीट करके, इंपॉर्टेंट है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक है, भामा विश्वनाथ आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक है। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है। अलंकार संप्रदाय भामा है। नोट आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य है। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्या का विश्वनाथ भी है। उसके बाद ये वही ना भाव विभाव व्यभिचारी संयोग निष्पत्ति, उसका विश्वनाथ भी लिखा है। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है तो है बी क्रोचे। आगे देखते हैं व्याख्या। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक प्रमुख इटली पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनेडिक्ट क्रोचे 1867 से 1952 है। क्रोचे द्वारा 1902 में लाल कृतिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। एस्थेटिका 1902 में, न्यू एसेज ऑन क्रिटिसिज्म 1920 में तथा डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 आदि क्रोचे की रचना है। उसके बाद 20वां देखते हैं। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? डी है रामविलास शर्मा। ओके, उसके बाद देखते हैं व्याख्या। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949। प्रेमचंद और
उनका युग 1952। प्रगतिशील साहित्य की समस्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955। आस्था और सौंदर्य 1956। भाषा एवं समाज 1961। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 72 और 76। भारत हिंदू युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। हिंदी जाति का साहित्य 1976। बड़े भाई 1976। भारत सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। नंदुलाल वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। जयशंकर प्रसाद 1940। प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950। महाकवि सूरदास 1952। महाकवि निराला 1965। नई कविता 1973। कवि सुमित्रानंदन पंत 1976। रस सिद्धांत 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1978। उसके बाद आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978। रीति और शैली 1979। नया साहित्य नए प्रश्न 1955। डॉक्टर इंद्रनाथ मादन की आलोचनात्मक कृतियां हिंदी कहानी अपनी जबानी कविता और कविता। प्रेमचंद एक विवेचन समकालीन आलोचना, ये डॉक्टर इंद्रनाथ मादन की है। उसके बाद आता है हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियां प्रेमचंद जीवन कला और कृतित्व प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन। गालिब बेनकाब गालिब हकीकत के आईने में इकबाल और उनकी शायरी 21वां है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम तो सी है स्वयंभू पुष्यदंत अब्दुल रहमान हेमचंद्र। स्वयंभू का है 8वीं शताब्दी 1783। पुष्यदंत 10वीं शताब्दी 972। अब्दुल रहमान 12 या 13वीं शताब्दी। हेमचंद्र 11 शताब्दी 1088। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम यह है। ये बिहारी देव भिखारीदास और पद्माकर। बिहारी का देखिए 1955 से 1555 से 1663। देव का है 1673 से 1766। भिखारीदास का है 18वीं शताब्दी या ये कह सकते हैं 1750 के आसपास। पद्माकर 1753 से 1833। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित का सही क्रम है, उत्तर नहीं दिया गया है तो देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003। गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 1963। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1951। रामचंद्र शुक्ला अंचल 1915 से 1954। ये नोट आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना है। मैथिलीचरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम तो कौन सा है? बी था। बी में कौन सा था देखिए, पंचवटी साक्य देशोधरा द्वापार। तो देख लेते हैं व्याख्या। मैथिलीचरण गुप्त 1886 से 1964 की काव्य कृतियों का सही क्रम। रंग में भंग 1909। जयद्रथ वध 1910। भारत भारती 1912। किसान 1917। पंचवटी 1925। हिंदू 1927। विकट भर 1929। गुरुकुल 1929। जगकार 1929। साकेत 1931। यशोधरा 1932। द्वापर 1936। सिद्धराज 1936। जय भारत 1952। विष्णुप्रिया 1957। वैतालिका 25वां देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथ का सही वर्ण सी है। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग। देखिए व्याख्या। केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह का सही क्रम। अभी बिल्कुल अभी 1960 काव्य संग्रह है, काव्य नहीं। जमीन पक रही है 1980। यहाँ से देखो अकाल में सारस 1989। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं 1955। बाग लंबी कविताएं तालस्ताय और माइकल 2004।
26वां है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित का नाटकों का सही क्रम है, बी है आंसर। नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। नारद की वीणा 1946 लक्ष्मी नारायण मिश्र, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर, अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण, बकरी 1974 सर्वोच्च दयाल सक्सेना बकरी नेट के सिलेबस में रखी हुई है। तो आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम यह है, प्रतिपरिकता, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। उसके बाद देखते हैं व्याख्या। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है, उनके उपन्यास का सही क्रम है महिला अंचल 1954, प्रतिपरिकता 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1967, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। अपूर्ण है ये। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम डी देखिए, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक, इनके उपन्यास है। व्याख्या। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1952, पुनर्वास 1955, विनायक 2011, सफेद पर्दे पर आत्मा नायक 2012, असबाब ए परानी 2012। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियनंदा के उपन्यासों का सही क्रम बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ये है 55 कम्बे, लाल तिवारे, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर वर्षी। देखिए उषा प्रियनंदा के उपन्यासों का सही क्रम 55 कम्बे, लाल तिवारे 1961, रुकेगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, उत्तरवर्षी 2001, कबीर उदास 2007। लेखक काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही क्रम। तो ये है वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई. रिचर्ड। वर्ड्सवर्थ का विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1880 इंग्लैंड का है। क्रोचे बेनेडिक्ट क्रोचे इटली 1867 से 1952। टॉमस टर्न इलियट अमेरिका 1888 से 1965। यूवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड 1893 से 1979। अब देखते हैं अब कौन सा देख निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं बीसलदेव रासो 1912, राजमती यानी चंदा का कौन सा आएगा? चंदा का आएगा रचनाकार मुल्ला दाऊद, लोर आएगा। ये क्या है? पात्रों को देखना है ना। तो बिसलदेव रासो 1212 नरपति नाल है, राजमती और बिसलदेव आता है इसमें। चंदा है 1379 मुल्ला दाऊद, लोर आता है, लोरी का चंदा आती है। ढोला मारूरा दुहा 17वीं शताब्दी, कुशल लाभ, ढोला और मारू आते हैं इसमें। पृथ्वीराज रासो 1192 चंद्रपदाई, पृथ्वीराज और संयोगिता। पद्मावती 1540 जायसी, रतन सेन, पद्मावती और नागमती। उसके बाद आगे है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाताओं राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए चंद्रपदाई, बिहारी, जगनी, भूषण, छत्रसाल, परमाल, जयसिंह, पृथ्वीराज चौहान, बिसलदेव रासो। यहाँ देख लेते। चंद्रबरदाई 1668 से 1152 पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। बिहारी 1555 से 1663 जयसिंह के दरबार में रहते थे। जगनी 12वीं या 13वीं शताब्दी परमाल के दरबार में रहते थे, आश्रयदाता थे। भूषण 1613 से 1715 छत्रसाल के आश्रयदाता में रहते थे। नरपति लाल 17वीं शताब्दी बिसलदेव के दरबारी कवि थे।
34 का देख लेते। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, देखिए यहाँ पे देख लेते। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाशमी लीलाधर जगुड़ी, रेणुका रामधरी सिंह दिनकर और संशय की रात नरेश मेहता। उसके बाद आगे आते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों के साथ सुमेलित करना है। आत्मजयी 1965, कुंवर नारायण, खूटियों पर टंगेलोट 1982, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध 1984, श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन 1981, मंगलेश डबराल, समर गाथा राजेश जोशी। आगे है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित किया। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इनका देखती है। रामनरेश त्रिपाठी, वैद्यशरण गुप्त, जगन्नाथ दास राम, नाथुराम शर्मा शंकर, रामनरेश त्रिपाठी और आयुध सिंह उपाध्याय। हरिवद ये रामनरेश त्रिपाठी का है। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रयान से योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। मैथिलीचरण गुप्त, दिवस का अवसान समीप था, गगन या कुछ गगन था, कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिवोध भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी मैं पावन जबे लागी। जगन्नाथ दास रत्नाकर। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की देवी पर करना होगा। नाथुराम शर्मा शंकर। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कर लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैं भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भी लुटाई। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तीनों। अजात शत्रु नहीं है लेकिन यहाँ पे नेट में नहीं है। ये तीनों है। ध्रुव सामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। 1928 चंद्रगुप्त गाते हैं। चंद्रगुप्त में आता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूट भर लो जो रस तू है लाया। ध्रुव सामिनी 1933। सॉरी। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है, पतंग है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। चंद्रगुप्त नाटक है 1931 प्रकाशन। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन, हृदय परम करुणामय यही एक है ठोर। अजातशत्रु 1922। आगे है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्लीज़ आप अगर देखते हैं इस वीडियो को तो मेरा यूट्यूब चैनल है क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्वेश्चन पेपर से संबंधित ज़्यादा वीडियो लेके आता हूँ। मैं आगे चलकर सभी यूनिवर्सिटी के केसेट और नेट और सभी यूनिवर्सिटी के केसेट के क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला हूँ। इनको छोड़कर जो भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी मुझे मिलते हैं, मैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे उनको सॉल्व करके उनको अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, जिनको लाभ मिलेगा वो देखेंगे। क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्ज़ाम को ये करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम को पैटर्न देखने के लिए, उनको सक्सेसफुली छुड़ाने के लिए। तो आगे है। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। आस्था और सौंदर्य 1961 प्रकाशन वर्ष हो गया, निबंध का नाम हो गया। और निबंधकार रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी 1972 हरिवंश राय बच्चन। कला का जोखिम 1981
निर्मल वर्मा, तमाल के झरोखे से 1981, विद्यानिवास मिश्र। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमेलित। राग दरबारी, आधा गांव, महिला आंचल और गोदान। राग दरबारी, महिला आंचल और गोदान तो नेट के न्यू सिलेबस अपडेट न्यू सिलेबस में दिया गया है, लेकिन आधा गांव नहीं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछ लिया थे, कौन सा, गोदान से बेलारी। आगे है प्रेमाश्रम 1922 प्रेमचंद लखनपुर। राग दरबारी 1967 श्रीलाल शुक्ला शिवपालगंज। आधा गांव 1967 राही मासूम बाजा गंगोली। महिला आंचल 1954 फणिरास नेहरू मेरीगंज। गोदान 1936 प्रेमचंद बेलारी। आगे है 29वां है औचित्य वक्रत ध्वनि रस। अंत पे देख लेते। देखिए औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, रस संप्रदाय भरत मुनि और अलंकार संप्रदाय भामा। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए चर्च एंड स्टेट, यहाँ पे देख लेते हैं। चर्च एंड स्टेट 1930 कालरिज। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 मैथ्यू अर्नाल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक विलियम वर्ड्सवर्थ। आर्स पोएटिका हॉरेस। साइंस एंड पोएट्री 1926 आई ए रिचर्ड। तो देख लेते हैं अभी स्थापना तर्क वाले। देखे परंपरा आधुनिकता की विरोधी है, क्योंकि परंपरा पुरातन को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो ये है, ये गलत है, आर सही है। उसके बाद देख लेते हैं व्याख्या देख लेंगे इसका, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 10 क्वेश्चन है। परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं होती है, क्योंकि परंपरा हमारे समाज के मूल्यों को संरक्षित करती है एवं आधुनिकता को स्वीकार करती है। परंपरा तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रत्येक देश, समाज, जाति तथा धर्म की परंपरा अलग अलग होती है। परंपरा पुरातनता को पोषित कर संरक्षित करती है तथा भविष्य के लिए आधुनिकता के साथ मिलकर परंपरा को विकसित एवं परिवर्धित करती है। देखिए 42वां स्थापना क्या है। मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तो यहाँ पे देखिए मिथक के बारे में तर्क क्या दिया है। इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल समाज व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। तो देखिए ये ए गलत, आर गलत, दोनों गलत है। मिथक समाज के व्याप्त एक कल्पना है। मिथक का संबंध धर्म एवं इतिहास से नहीं होता है। मिथक की अलिखित कल्पना है जिसका पालन हमारा समाज करता है। भूतकाल में हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियत कानून अथवा लोक प्रथाओं का आरंभ हुआ है उसी को मिथक कहते हैं। मिथक का कोई संक्षेप साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है। मिथक हर समाज और देश का अलग अलग होता है। मिथक काल्पनिक होता है, तथ्यात्मक नहीं होता है। मिथक का संबंध सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन से भी होता है। 43वां देख लेते हैं। धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्य प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। उत्तर है डी, ए गलत, आर गलत। धर्म एवं विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता है, क्योंकि साहित्य का संबंध कल्पना और यथार्थ से होता है। साहित्य मनुष्य हृदय से उत्पन्न भावों द्वारा होता है तथा साहित्य संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति
के लिए होता है। यह बंधन मुक्त होता है। रचनात्मक स्तर पर साहित्य प्रतीक के संबंध से पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पाठक एक प्रयोक्ता का साहित्य के प्रति रुझान भिन्न भिन्न होता है। अगला है 45th। काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति, काव्यानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है, क्योंकि तर्क देखिए, सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो इसका ये सही है और आर गलत है, मतलब तर्क गलत है। तो देख लेते हैं। प्लीज़ अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आपको कोई डाउट है तो मुझसे इस पर बात कीजिए, मैं जितना हो सके आपका डाउट सॉल्व करने का करूँगा। ये मेरा क्वेश्चन पेपर चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, साहित्य में काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। साहित्य में काव्यानुभूति का अर्थ है काव्य के अनुभूति। यह अनुभूति से संपृक्त अलग नहीं होती है, जीवन का यथार्थ अनुभूति से होती है। साहित्य में काव्यानुभूति, रसानुभूति तथा सौंदर्य महत्वपूर्ण तत्व है जो एक दूसरे के पूरक है, जिसके बिना साहित्य सर्जन संभव नहीं है। 45वां देख लेते हैं। स्थापना, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी और आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। कुछ भी नहीं है। स्थापना तर्क में कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट डाल देते हैं, जो हमें समझ में नहीं आया तब हम गड़बड़ कर बैठते हैं। अगर वर्ड हमें समझ में आया, उसका अर्थ अगर हमें सही तरीके से समझ आया और पीछे वाला क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है वो समझ में आ गया था, हुआ खत्म। तर्क, स्थापना तर्क बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि विरोध तर्क देखिए, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। बी है, ये सही, आर सही, दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसके ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता है। विरोधों का सामंजस्य अर्थ साहित्य के विरोध भावों का सामंजस्य होना, क्योंकि साहित्य में विरोधों का सामंजस्य चमत्कार उत्पन्न करता है, जो लोक धर्म का सौंदर्य होता है। काव्य मनुष्य हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामंजस्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। देखिए 46 से 50 तक क्या है, ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ मैं ऐसा ऊपर नीचे कर देता हूँ, ये आपको पढ़ लीजिए, पढ़ के डाल दीजिए। ये बी वाला होगा, ये ए वाला होगा, ये सी वाला होगा और ये डी वाला होगा और ये ए वाला होगा। पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे मार्क्स गेन करने में, स्कोर करने में, क्योंकि उससे हमें 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो पैराग्राफ को बिना छोड़े कर लीजिए। आप सबका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इतना कहकर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।